किसी के कोई प्रश्न हो साधना से जुड़े या फिर कोई अपने अनुभव ग्रुप के साथ शेयर करना चाहें कर सकते हैं अभी। प्रैक्टिस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या क्या नया इंसाइट आया, ऐसे भी कुछ अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। चलिए, कुछ नहीं है अभी शेयर करने के लिए, तो आज का सूत्र पढ़ते हैं। तब तक कुछ याद आए या उससे जुड़ा कोई प्रश्न आए तो पूछ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यम निकाय नंबर 131 मध्येकरत सूत्र। राहुल संकृत्यायन जी का ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा। इसको इंग्लिश में वन फाइन नाइट करके भी ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि इसका जो टॉपिक है, राहुल संकृत्यायन जी ने इसको थोड़ा अलग, मद एक रक्त की अच्छे में, अकेले में अच्छे से अनुरक्त होने के बारे में। बट ये जो मेन टाइटल है ये उतना इसके लिए, इस सूत्र के लिए रेलेवेंट नहीं है। इस सूत्र में भगवान बुद्ध चर्चा करते हैं कि कैसे हमारे मन में भूत, वर्तमान और भविष्य के अलग अलग विचार आते हैं और क्या सही तरीका है उनसे पेश आने का और क्या गलत तरीका है जिससे हमें अपने मन के विकास में लाभ नहीं होता, और क्या ऐसा तरीका है जिससे मन के विकास में लाभ होता है। ये काफ़ी अच्छा सूत्र लगता है मुझे, क्योंकि कई बार हमारे साधना करते समय भी जैसे कई विचार आते हैं, वो विचार या तो भूत से जुड़े होते हैं, जो हमारे जीवन में घटनाएं हुई होती हैं। आरंभ भी हम बल्कि एक सुखद घटना से आरंभ करते हैं, उस समय का भाव अपने मन में जगाकर, और भविष्य के बारे में चिंताजनक बातें या कुछ हमारे उम्मीदें होती हैं भविष्य को लेकर, उससे जुड़े विचार आते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, अभी क्या कर रहा हूँ, साधना कैसी चल रही है, कुछ जो स्पर्श हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ ध्वनि आ रही है, कोई त्वचा पर कुछ स्पर्श हो रहा है, इससे जुड़े अलग अलग निवरण आते हैं। ये साधना के समय केवल हमें हमारे मन में जो ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो ये सब विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब स्पर्श हो रहे हैं, इनका ज़्यादा हमें ज्ञान होता है। बाकी दैनिक जीवन में हम हमें इस चीज़ का होश होता नहीं ज़्यादातर। इसके लिए स्मृति की जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो हम बढ़ाते हैं। जो हमारा ध्यान कौन से विचार पर, कौन से वस्तु पर है, वहाँ से कैसे, किस प्रक्रिया से दूसरे विचार पर जाता है, वहाँ कैसे टिकता है, इस चीज़ के बारे में जागृति जो हम रखते हैं, इसे स्मृति हम कहते हैं। और स्मृति बढ़ाने से हमें ज़्यादा समझ में आता है। दैनिक जीवन में ज़्यादा कठिन होता है। जैसे जैसे आप अपना अभ्यास में प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको ज़्यादा, आपकी स्मृति तीव्र होगी। आप समझ पाएंगे कि कैसे भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े जो विचार हैं दैनिक जीवन में भी हमारे मन में बार बार आते हैं। हमारे मन को, हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं, ध्यान को जकड़ लेते हैं। कई बार ज़्यादातर जो चिंता होती है, परेशानी होती है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल ही फंसा हुआ समझता है कि मैं फंस गया हूँ किसी परिस्थिति में, क्या करूँ,
डर जाता है, भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो ये सब इन्हीं विचारों के आने से होता है। इसलिए इन विचारों के साथ कैसे पेश आना है, इसके ऊपर ये सूत्र है, काफ़ी पसंद है मुझे, तो इस पे आरंभ करते हैं। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आश्रम जेतवन में विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कह उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, तुम्हें भद्देकरक के उद्देश्य और विभंग को उपदेशता हूं, उसे सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूं। तो एक छोटा सा पोएम है या एक ये भद्देकरक जो है एक अलग से एक प्रोस का एक पार्ट है, जिसपे जो सारे भिक्षुओं को शायद पता होगा, उस समय परिचित होगा सबको, और फेमिलियर होगा, काफ़ी वेल नोन होगा। इसका अर्थ क्या है, इसका मूल क्या है, इसके बारे में विश्लेषण करने की बात कहते हैं भगवान बुद्ध। और कहते हैं, इसे सुनो, अच्छी तरह मन में करो, कहता हूँ। अच्छा भंते, कह उन भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने ये कहा, अतीत का अनुगमन ना करे, न भविष्य की चिंता में पड़े। जो अतीत है, जो भूत है, जो गुजर चुका है, जो हो चुका है, वह तो नष्ट हो गया, और भविष्य अभी आ नहीं पाया। वर्तमान जो धर्म है, जो यहाँ पे धर्म का अर्थ है जो जो फिनोमेना, जो चीज़ें हम समझ पा रहे हैं वर्तमान में, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, अपने विज्ञान के आधार पर, स्पर्श के आधार पर हम समझ पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या अलग अलग फिनोमेना उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ उसके लिए अनुकूल हैं। वर्तमान जो धर्म है, जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो वस्तु हैं, जो विचार हैं, उसी को तहाँ तहाँ देखें, यानी जैसे है उसको साक्षात्कार करें। जो असंहारी असंकोशी है, उसे विद्वान बढ़ाएं। आज ही कर्तव्य में जुड़ना चाहिए, कौन जानता है कल मरण हो। तो कहते हैं, जो अभी जो अतीत में हुआ है, उससे ना जुड़ के रहें, ना उसको निजी बनाकर, उसमें आकर्षित होकर उसमें मग्न ना हो, ना भविष्य के बारे में चिंता में मग्न हो। जो अतीत था वो पीछे छूट चुका है, जो भविष्य है वो अभी तक आया नहीं है। इस समय जो धर्म है, उन्हें सही नज़र से, सही ज्ञान से, सही विद्या से देखना आवश्यक है, और बिना किसी इसको अपने अंदर स्थापित करें, इसको बढ़ाएं अपने अंदर। आज ही कर्तव्य में जुड़ना चाहिए, ये कार्य करने के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कौन जानता है कल मरण हो। महासेन मृत्यु से युद्ध करते हमारा कोई निश्चय नहीं। रात दिन निरालस उद्योगी हो, इस प्रकार विहरने वाले को ही शांत मुनि भद्रेकृत कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि मृत्यु जो है एक बहुत बड़ा एक महासैनिक है, जिससे युद्ध में जीतना असंभव है। तो इसलिए कल के इंतज़ार में ना रहें, आज ही इस कार्य में जुट जाएं कि
रात दिन बिना आलस के उद्योगी हो, सही तरीके से विहरना है, सही तरीके से अपने मन में ये विद्या, ये ज्ञान स्थापित करना है, जिससे वर्तमान में होने वाले धर्मों को हम पहचान सकें सही दृष्टि से, और ऐसे एक शांत व्यक्ति कहलाए जा सकें, बन सके। ये है जो भद्देकर जो पोएम है, या एक छोटा जो सेक्शन है, ये पढ़ते हैं। अब इसके आगे भगवान बुद्ध इसका विश्लेषण करेंगे। कैसे भिक्षुओं अतीत का अनुगमन करता है। अतीत काल में मैं इस प्रकार के रूप वाला था, सोचकर उसमें नंदी लाता है। इसका अर्थ है कि उस जो विचार है उसको बिल्कुल निजी बनाकर उसमें मग्न हो जाता है, आइडेंटिफाई करने लगता है उस विचार से। अतीत काल में इस प्रकार के का रूप था, मेरा फॉर्म था, इस प्रकार का वेदना वाला था, इस प्रकार का संज्ञा वाला था, इस प्रकार का संस्कार वाला था, इस प्रकार का विज्ञान वाला था। ये सोचकर उसको निजी मानने लगता है, उसमें नंदी लाता है। इस प्रकार भिक्षुओं अतीत का अनुगमन करता है। कैसे भिक्षुओं अतीत का अनुगमन नहीं करता। अतीत काल में मैं इस प्रकार के रूप वाला था, इस सोच में निजी तरीके से नहीं फंसता हूँ, उसमें नंदी नहीं लाता। इस प्रकार का वेदना वाला था, ये इस सोच के पीछे आकर्षित होकर, इसमें मग्न होकर उसको निजी नहीं लेता। इस प्रकार का संज्ञा वाला था, संस्कार विज्ञान वाला था। इस प्रकार भिक्षुओं अतीत का अनुगमन नहीं करता। तो क्या अर्थ है इसका, इस प्रकार का रूप। ये 5 स्कंद आपने, जिन्होंने पहले 5 स्कंदों की चर्चा सुनी है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सुन चुके हैं। तो 5 स्कंद हैं जो हमारे सारे मानव अनुभव, इनके साथ आने से हमारे सारे अनुभव हमें समझ में आते हैं। इनका एक बार ये सोचते हैं, देखते हैं कि कैसे इनके बारे में भगवान बुद्ध ने बोला है कि अतीत काल में इनमें कैसे नंदी लाता है। साधना के समय भी आप देखते होंगे, या दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, कई बार कभी रूप के बारे में सोचते हैं कि अच्छा, इस समय मैं ज़्यादा फुर्तीला था, ज़्यादा चुस्त था, या बीमार था, या जो भी था, अपने अतीत में जो रूप था उसके बारे में सोचता है कोई व्यक्ति। जैसे ही उसमें आकर्षित होता है, उसमें मग्न होने लगता है उस विचार में, तब तुरंत उसमें जो तृष्णा है या क्रेविंग है, पर्सनलाइजेशन जो है वहाँ पे जोड़ देता है कि क्या मैं उस समय चुस्त था, आज नहीं हूँ, मुझे वो चाहिए, मुझे वो पसंद है, जो मैं था, जो हूँ अभी वो नहीं पसंद है। या मैं बीमार था, बहुत दुर्बल हो गया था, वो मुझे नहीं पसंद है, ऐसा मैं कभी नहीं होना चाहिए, अभी जो हूँ मैं ठीक हूँ। पसंद, नापसंद और निजी लेना, लोभ, घृणा और मोह जो है, 3 जो चीज़ें हमें अज्ञानी बनाती हैं, इग्नोरेंट बनाती हैं। इग्नोरेंस जो है, इन चीज़ों के साथ हम जुड़ने लगते हैं। ऐसे ही वेदना के बारे में कोई मन में हो सकता है कि किसी ने कुछ कहा हो आपको, बहुत बुरा लगा हो आपको उस समय, तो वो वेदना जो आपको बुरा लगा हो, या आपको चोट लगी हो, बहुत कष्ट हुआ हो, या बहुत कोई चीज़ हो, सुखदायक वेदना उसमें उत्पन्न हुई हो, कुछ खाया आपने, बहुत ही मज़ा आ गया, कुछ आपने देखा जिसका रूप अच्छा था, उससे आपके मन में बहुत ही एक सुखदायक वेदना उत्पन्न हुई। तो अतीत में जो उत्पन्न हुई थी वेदना,
वो विचार आपके मन में आया। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो बताया भद्देकर जो बताया भगवान बुद्ध ने, वो ये नहीं कहते हैं कि जो अतीत है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, वो चीज़ समझना ही नहीं चाहिए, वो चीज़ जैसे मन में आए उसको भगा दो, या भविष्य के बारे में कभी जो भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं जिसका अनुमान लगा सकते हैं, जिसकी प्लानिंग कर सकते हैं, जिसकी तैयारी कर सकते हैं, वो चीज़ उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब कहते हैं कि अगर आप सोचें तो आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, जो भविष्य से जुड़े विचार हों या अतीत से जुड़े विचार हों, वो तो अभी वर्तमान में ही उत्पन्न हो रहे हैं। वो इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपने कहा कि ये अब मैं अगले 5 मिनट के लिए उस चीज़ के बारे में सोचूंगा। वो विचार आया क्योंकि आपके मन में और आपके वातावरण में जो परिस्थितियां थी वो इसके लिए अनुकूल थी, कंड्यूसिव थी। कहीं आपने सोचा नहीं था कि आप किसी एक जो आपका पसंदीदा खाना है उसके बारे में 5 मिनट सोचोगे, लेकिन कहीं आप चल रहे थे, महक आ गई बिल्कुल वैसे जो आपने बचपन में खाया है, बिल्कुल आपको वो याद आ गया, उससे जुड़ी चीज़ें याद आ गई। तो ये जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके मन में जो वातावरण है, अंदरूनी वातावरण जो है और जो बाहर का वातावरण है, जो जो जानकारी आपकी इंद्रियों में आ रही है बाहर से, आपके मन में जो जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब इन विचारों के उत्पन्न होने के लिए अनुकूल है, इसलिए ये उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए भूत के विचार भी उत्पन्न होंगे, भविष्य के विचार भी उत्पन्न होंगे। अगर आपको याद हो, जैसे अम्बलिटिका राहुलोवाद सूत्र में हमने चर्चा करी थी कि वहाँ भगवान बुद्ध राहुल को उपदेश देते हैं कि हर कार्य करते समय और करने के पश्चात ये सोचो कि क्या ये कुशलता से करा गया, क्या ये मेरे लिए और अन्य प्राणियों के लिए पीड़ा रहित था या पीड़ादायक था। ये चीज़ एग्जामिन करो अपने एक्शंस को, अपने कर्मों को, और उससे सीखो कि कैसे जो अकुशल है वो दोबारा ना करें। अपने मन में ये एक संकल्प बनाना है, चाहे तो एक शास्त्रा, एक गाइड या टीचर के साथ या अपने किसी आध्यात्मिक मित्र के साथ ये डिस्कस करें और अपने मन में निर्णय करें कि दोबारा नहीं करना। और अगर अच्छा कार्य करें, कुशलता से कर रहे हैं, उसे याद रखना ताकि अगली बार भी कर सकें या उस पर और आगे और उसको बेहतरीन कर सकें उस कार्य। इसलिए ये नहीं है कि हमेशा हमने, हाँ, आई एम कमिटेड टू द प्रेजेंट मोमेंट, तो मैं जो पहले हुआ है, जो बाद में होगा, उस चीज़ को मैं कंप्लीटली इग्नोर करूँगा। जो पहले हुआ था उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आपके पास आएंगे, उसका जो असर था वो आपको झेलना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और आगे जो होगा उसके लिए भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि क्या आप कर रहे हैं आज जिससे भविष्य में असर पड़ेगा। यहाँ फिर अगर ऐसा है, अगर ये सारे विचार हमारे सचमुच वर्तमान में ही आ रहे हैं, तो यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है? तो भगवान बुद्ध यहाँ पे जो कहते हैं कि उसमें राग या नंदी लाना, उसमें मोहित हो जाना, आकर्षित हो जाना, मूर्छित हो जाना, अपना होश खो देना, उस के साथ पर्सनलाइज हो जाना, और उस जो अतीत से या भविष्य से जो विचार आए उसको लेकर पर्सनल हो जाना, उसको निजी लेना, उसमें तृष्णा बढ़ने देना कि ये चीज़ मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, उसे मैं, मेरा, मेरी आत्मा ऐसे समझना कि मैं बहुत तंदुरुस्त था, अब मैं ऐसा नहीं हूँ। एक वो परमानेंट सेल्फ का जो एक मन में लेकर आते हैं, जिस रूप का आप सोच रहे हैं 5 साल पहले मैं बहुत तंदुरुस्त था, आज नहीं, वो 5 साल में तो शायद एक भी आपके रूप में, आपके काया में शायद ही कुछ सेल्स बचे होंगे जो जिस रूप की आप बात कर रहे थे और जो कह रहे थे कि तब मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ।
जो वेदना थी जिसको आप याद करोगे, वो भी वेदना इसलिए याद आई क्योंकि आपने उसको बहुत निजी तरीके से लिया। आप एक ही जो घटना होती है, आपके मन की जो परिस्थिति होती है, उससे उसकी वेदना और वेदना से जुड़े जो बाकी आपका अनुभव है, सुखदायक, दुखदायक, पीड़ित कर देने वाला, खुश कर देने वाला, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई ज़रूरी काम के बीच में कहीं आपका पैर टेबल से टकरा जाए तो वेदना भी उतनी तेज़ नहीं होगी, आप उसके ऊपर सोचोगे भी नहीं, उसको ज़्यादा आप मोल नहीं दोगे। और वही आप खाली बैठे बैठे आपके लग गया तो उसके बारे में सोचोगे कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, किसने यहाँ रखा ऐसे, यहाँ पे लाइट बदली नहीं, किसी ने अंधेरे में चलना पड़ता है, 10 चीज़ें सोचेंगे। तो वेदना और संज्ञा, संज्ञा जो है आपका कॉन्सेप्ट है। आप भूत में एक कॉन्सेप्ट था आपके मन में कि ये चीज़ सही है, ये किसी चीज़ को आपने लेबल दिया था कि ये जनक व्यक्ति है, ट्रस्टवर्दी है, और बाद में हो सकता है वो परसेप्शन बदल गया। इससे जुड़ा कोई आपके मन में विचार भी आ सकता है, कोई चीज़ आपको, कहीं आपने कुछ सोचा, आपके मन में एक कहीं आस पड़ोस से शोर आया, वहाँ उस पर आपने उस शोर से, हो सकता है जैसे कोई पड़ोसी का कुत्ता भौंका हो, उस ध्वनि से आपके मन में आपके अतीत से जुड़े कुछ घटनाएं होंगी कि उस कुत्ते ने मुझे आके घुर्राया था, मुझे बहुत डर लगा था, दुखदायक वेदना उत्पन्न हुई थी। और उस व्यक्ति से जुड़कर आपने कुछ संज्ञा जोड़ी होगी कि ये बिल्कुल दूसरों के बारे में सोचता नहीं है, एक लेबल आपने लगा दिया कि ये मतलब ये है, ये केवल अपने में खुद गर्ज है, अपने बारे में सोचता है केवल। अलग अलग इस तरीके के संज्ञा आ सकते हैं। इसी तरह जो अलग अलग हमारे जो स्कंध हैं, इनसे जुड़े अतीत अतीत के कोई ना कोई विचार आ सकते हैं, वेदना से जुड़ा, संज्ञा से जुड़ा, संस्कार से जुड़ा। संस्कार जैसे कई बार हम बात कर चुके हैं कि कैसे हम जो कार्य करते हैं, वातावरण में जो चीज़ों को हम अनुभव करते हैं, इन सब की छवि पड़ती है हमारे ऊपर, इम्प्रेशन पड़ता है। इससे हम, हमारे अंदर जो इंटेंशनैलिटी है, जो डिसीजन मेकिंग या चॉइस करने वाली जो टेंडेंसीज हैं, वो बदलती रहती हैं। कोई व्यक्ति होता है बड़े आसानी से सुबह उठकर कसरत करता है, कोई व्यक्ति है चाहे कुछ भी हो जाए वो कार्य नहीं कर सकता। कोई है जिसे जैसे ही कुछ दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमेशा वो उसका गलत मतलब निकाल के नाराज होगा। और कोई व्यक्ति है जिसको आप कुछ भी बोल दो, वो अपना आपा नहीं खोएगा। ये सब जो टेंडेंसीज हैं, ये सब जो आदतें हैं, जो एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है, ये संस्कार है। इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि काश मैं रोज डिसिप्लिन्ड होता, रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करता, तो मैं अभी भी तंदुरुस्त होता जो 5 साल पहले था। ऐसे विज्ञान के बारे में सोच सकते हैं कि जो चीज़ें मैं समझ नहीं पाया मैं समझ पाता इस चीज़ को, अगर विज्ञान जो है, मानसिक विज्ञान है, मनोविज्ञान है, कि ये चीज़ मैं कभी समझ नहीं पाया, ये समझ पाता तो मैं आज कहीं और होता। या जैसे कान सुनने का विज्ञान है कि अगर मैं, शायद मैं म्यूज़िकली और गिफ्टेड होता, मैं सुन पाता कि मैं सुर में गा रहा हूँ, नहीं सुर में गा रहा हूँ, तो शायद कुछ और होता। विज्ञान से जुड़कर भी अलग अलग चीज़ें होती, या ये बात मैंने सुनी होती, ये बात देखी होती, ये जानकारी मुझे मिली होती, तो मेरा जीवन बदल जाता। कहीं एप्लीकेशन देना था, उसके बारे में बताया था, मुझे दिखा ही नहीं। इस तरीके से अलग अलग जो अतीत से जुड़े विचार आते हैं आएंगे, वो वर्तमान में उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि आपके
अंदरूनी वातावरण और बाहर के वातावरण। या तो बाहर के वातावरण से कोई सिग्नल आएगा जो आपके अतीत से जुड़े कोई चीज़ याद करके आएगा, लाएगा, या आपके मन में कई चीज़ें होंगी अनरिजॉल्व होंगी जिनको आपने पास्ट में पर्सनली लिया है, जिससे आप निजी आपने माना है, उसको बहुत एक ऊंचा दर्जा दिया है अपने जीवन में, जानते या बिना जानते। आपने वो दर्जा दिया है, इसलिए वो बार बार आपके मन में उभर कर आता है। जब उभर कर आता है तब हम यही सोचने लगते हैं कि वो चीज़ मुझे पसंद है, नहीं पसंद है। उसको तुरंत हम अपने आप को उस चीज़ से पर्सनली जोड़ लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था तब। उसको मैं वहीं पे उत्तर दे देता, उसको मैं क्या उत्तर दे सकता था। कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी किसी के साथ तू मैं होती है, कोई डिबेट होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, हमारा मन ये सोचते रहता है कि मैं ये कहता तो उसको मैं पलट देता बिल्कुल, या ये कहना चाहिए था मुझे, अपने आप को डिफेंड करना चाहिए था। तो ये जो कार्य कर रहे हैं ये नहीं देख रहे हम यहाँ पे कि ये वर्तमान में एक विचार उत्पन्न हुआ था। जब 6 कदमों की बात करते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि पहले कदम में हम ये पहचानते हैं कि ये एक विचार हमारे ध्यान को आकर्षित कर गया। दूसरा, हम कहते हैं इस विचार को अब ध्यान का पोषण नहीं देंगे। तीसरा, अपने मन में जो एक तनाव खिंचाव उत्पन्न हुआ है उसको शांत करते हैं। फिर चौथा, मुस्कुराते हुए अपने ध्यान को साधना के आलम्बन पर वापस लेकर आते हैं और उसको बरकरार रखते हैं। यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ, ये मत सोचिए कि मैं ऐसे सोचने लग गया या मेरा ध्यान फिर भटक गया, या ये सोचें कि ये बहुत आवश्यक है ये विषय, इसके बारे में भी विचार करना मैं छोड़ नहीं सकता, मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। ये सारी चीज़ें हम पर्सनलाइज कर रहे हैं। हम उस पास्ट को और प्रेजेंट को एक साथ हम लेकर हम उस पास्ट में अपने आप को पर्सनलाइज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भगवान बुद्ध कहते हैं अतीत का अनुगमन करना, उसके पीछे भागना, उसको उससे आकर्षित होना, उसमें एक निजी रूप से जुड़ जाना। साधना के समय भी हमें ये देखना है कि ये हमारे अतीत से जुड़ा एक विचार आया है, कुछ उस पर कार्य करना है, कुछ उससे समझना है, कुछ सीख लेनी है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे वो पसंद नहीं था, मुझे और चाहिए, जो मुझे आया था एक आनंद आया था बहुत, मुझे वही चाहिए। जो पिक्चर देखी थी पहली बार, वो जो आनंद आया था मुझे वही आनंद दोबारा चाहिए, वरना मज़ा नहीं है। जो वहाँ पे खा के जो आनंद आया वही आना चाहिए। तो ये जो हम मैं जोड़ते हैं और पसंद नापसंद उसमें जोड़ते हैं, तब हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम एक वो फिक्शनल वर्ल्ड में जा रहे हैं जिसका कोई हमें लाभ नहीं है, अपने मन के विकास में या अन्य कोई लाभ नहीं है। बस हम चीज़ों को पर्सनल लेने की जो आदत है उसको हम बढ़ावा देते जा रहे हैं, न केवल वर्तमान में बल्कि जो भूत से जुड़ा हमारा कोई विचार आया। अभी हम बैठे हैं, हमारे सामने कुछ कुछ हो रहा है, गाड़ी चलाते समय लोग सोचने लगते हैं कि जो सुबह बहस हुई थी, कल बहस हुई थी ऑफिस में, उसके बारे में सोचते सोचते चलाते हैं, को निजी ले लिया, अकुशल कार्य कर रहे हैं, अपने आप को और लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। वर्तमान में जो हो रहा है वो नहीं सोच रहे, वहां पे कुछ जो लड़ाई चल रही है उसमें मग्न हो गए। दोहराता हूं एक बार, कैसे भिक्षु अतीत का अनुगमन करता है। अतीत काल में इस प्रकार के रूप वाला था, उसमें नंदी लाता है, उससे निजी होकर जुड़ जाता है, उसके पीछे भागता है, मग्न होता है, आकर्षित होता है। अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ सकें। इस प्रकार के वेदना वाला था, संज्ञा वाला था, संस्कार वाला था, विज्ञान वाला था। जरूरी नहीं है हम ऐसे सोचें हमेशा कि अच्छा मैं इस प्रकार के रूप वाला था। ये सारी चीजें कई बार जुड़कर आती हैं, एक साथ आती हैं कि मुझे उस समय कैसा लगा था, उस परिस्थिति में अलग अलग लोगों को मैंने क्या लेबल दिया था, क्या कॉन्सेप्ट से मैंने उनको जोड़ा था, क्या संज्ञा दी थी, मेरे मन में क्या संज्ञा है जो जिससे मैंने उस व्यक्ति को जोड़ा था उस समय, क्या मेरे संस्कार थे, मेरे कर्म करने की क्या एक संभावनाएं थी, क्या टेंडेंसी थी।
क्या मेरे पास विज्ञान या जानकारी को समझने की काबिलियत थी। ये सारी चीज़ें उस किसी ना किसी जो परिस्थिति आती है उसमें जुड़े रहते हैं। बस एक क्लासिफिकेशन के तौर से भगवान बुद्ध ने इन सब की बात करी। इस प्रकार भिक्षु अतीत का अनुगमन करता है। कैसे भिक्षु अतीत का अनुगमन नहीं करता? अतीत काल में इस प्रकार के रूप वाला था, उसमें नंदी नहीं लाता, उसे निजी नहीं बनाता, उसको उससे आकर्षित होकर अपने आप को उस परिस्थिति में डालकर अपना जो होश है वो नहीं खोता। ये आवश्यक है। ये नहीं कि भूत में से कुछ आए, अतीत में से कुछ आए तो उसे अपने आंख कान बंद कर लेने, मन बंद कर लेना, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में वो अपेयर हो रहा है। तो जो कई जगह कहा जाता है कि हाँ प्रेजेंट के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहिए, तो ये सब चीज़ें थोड़ा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। थोड़ा हम जब ज़्यादा एक करीबी से इसको समझ रहे हैं, ज़्यादा टेक्निकली हम समझ रहे हैं कि कैसे हमारे मन में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, तो जो आए, अतीत से जुड़ा कोई विचार आए, उससे, और वर्तमान में कोई सिग्नल हो सकता है, उससे वो हो सकता है स्टिमुलेट हो जाए। जो जो भी विचार आए उसके पीछे आकर्षित होकर नहीं जाना है, उसे समझना है कि ये विचार उत्पन्न हुआ है जो हमारे अतीत से जुड़ा है। उस पर कुछ कार्य करना है तो कुशलता से कार्य करना है, नहीं करना है तो 6 कदमों का प्रयोग करके उससे जुड़ी तृष्णा को शांत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो समाधान में भी इसी तरीके से कुछ हम करने की कोशिश करते हैं कि एक क्षमा के बिल्कुल, जिस समय हमारे साथ कोई किसी की अगर झड़प हुई हो, उसको उसके बारे में बहुत एक गंदा विचार हमने अपने मन में रखा है कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है, मेरा नुकसान चाहता है, कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा, ऐसे सोच के हम रहते हैं। जब क्षमा ध्यान करते हैं तब वही विचार आता है अतीत से जुड़ा, लेकिन उसमें पर्सनल होने की जगह ये कि कौन सही था उस दिन, कौन सही था, कौन गलत था, किसकी जिम्मेदारी थी, किसको किससे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये सब कहानियों में ना जाकर हम उस परिस्थिति में एक क्षमा लेकर आते हैं कि इससे, इसको अपना मानकर इससे जुड़कर रहने का, इसको हमेशा अपने मन में एक पत्थर की लकीर बना के रखने का न मुझे लाभ है न किसी और को। मैं अपने लिए भी पीड़ा उत्पन्न कर रहा हूँ, दूसरे के लिए भी पीड़ा उत्पन्न कर रहा हूँ। अपने लिए कैसे उत्पन्न कर रहा हूँ ये याद करके हर बात परेशान हो रहा हूँ। दूसरों के लिए कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि इस ये जो बार बार मैं याद करता हूँ, ये जो एक मानसिक कर्म मैं कर रहा हूँ, उससे मेरे संस्कार भी बदलते रहते हैं। ऐसा एक मैं कठोर व्यक्ति बनने लगता हूँ, या फिर एक बदला लेने वाला, या दूसरों के साथ षड्यंत्र रचाने वाला, कुछ भी हो सकता है। जैसे अलग अलग लोगों के पर्सनालिटीज बनते हैं। हम केवल उस परिस्थिति में क्षमा लेकर आते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वो चीज़ हमारे लिए इतना निजी, इतना ऊंचे दर्जे का नहीं रहता। वो आता है हमारे वर्तमान में तब बस एक विचार बनकर आता है अतीत का, उसको हम पहचान पाते हैं। हमने उस परिस्थिति और अपने बीच में एक थोड़ी सी दूरी बना ली, जो निजी जितना हम बनाते हैं वो दूरी समाप्त हो जाती है, हम उस परिस्थिति में जाकर फंस जाते हैं। जब डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं बिल्कुल हमारा मन वहीं पे होता है, जो आसपास हो रहा है कुछ हमें पता भी नहीं चलता। उस एक दूरी बनाने से हम पहचान पाते हैं कि एक केवल एक विचार है जो उत्पन्न हुआ है। इसके लिए आवश्यक है दोनों, स्मृति तीव्र होना, इसके पहले कि हम उसको पर्सनली लें, तृष्णा के आधार पर उससे जुड़ जाएं, निजी बना लें। और दूसरा जो आवश्यक है, सही व्यायाम का प्रयोग करते करते ये सब अलग अलग जो विचार हैं जो अतीत से जुड़े हैं उसमें तृष्णा हम कम करते जाएं। कैसे भिक्षु भविष्य का की चिंता नहीं करता। भविष्य को अनागत भी कहते हैं, तो आगे हो सकता है अनागत, अनागत जो अभी तक आया नहीं। भविष्य की चिंता नहीं करता, भविष्य में इस प्रकार के रूप वाला होऊंगा,
इस सोच में नंदी करता है। तो जैसे इन्होंने भगवान बुद्ध ने बताया था कि अतीत का अनुगमन करता है या भविष्य की चिंता करता है। भविष्य की चिंता में यही चीज़ है कि भविष्य में ऐसा रूप होगा, ऐसी वेदना मुझे मिले कि हमेशा मुझे ऐसा लगे कि मैं हर सुबह उठूं तो ऐसा लगे कि किसी ने मालिश करा है मेरा। जो भविष्य में संज्ञा, ऐसे संज्ञा वाला, ऐसे संस्कार वाला हूँ कि हमेशा मेरी डिसीजन मेकिंग ऐसे बहुत बढ़िया हो, इस तरीके से हो, ऐसे विज्ञान वाला हूँ, हर चीज़ में समझ पाऊँ, हर चीज़ परख पाऊँ, देख पाऊँ, सुन पाऊँ। फ्यूचर के बारे में ऐसे ही हम पर्सनलाइज करते हैं, चिंता करते हैं, और ये चीज़ हमारे अतीत से जुड़ा होता है, जो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई लोग जैसे आर्थिक कठिनाइयों से गुजरते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, उनके मन में हमेशा उनके संस्कार उस प्रकार के बदलने लगते हैं। तो भविष्य में मेरा बैंक बैलेंस कितना होगा, पेंशन कितना होगा, मेरे पास क्या बैकअप होगा, कितने घर होंगे मेरे पास, मेरे बच्चों के लिए तक सुरक्षा होगी आर्थिक कि नहीं होगी, इस तरीके के विचार आते हैं मन में। ये विचार आया, दो हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे। या तो उसको सोचकर भयभीत हो जाएं, परेशान हो जाएं, सोचते रहें क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, या ये केवल पहचानें कि हाँ, मुझे जो भी प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आवश्यक है, अगले 10 साल के लिए नहीं रुक सकती है, आज से करना चालू करूँगा तो अच्छा है मेरे लिए। ये चीज़ पहचान पाए कि मेरा शरीर, मेरे बाल पकने लग गए, उसको लेकर परेशान हो गए कि कुछ साल में मेरे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, कलर कराऊं, कौन सा डाई यूज़ करूं, या नेचुरल मेहंदी यूज़ करूं, या रहने दूं सफ़ेद, इस तरीके से सोचने लगते हैं। तो उसमें मैं भी आ जाता है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। कोई भी विचार आता है तुरंत उसमें क्या पसंद क्या नापसंद, इसके बारे में हम सोचते सोचते उसको पर्सनल बना लेते हैं। ये नहीं कि एक सिग्नल है, कई बार सिग्नल्स जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं, कई बार जो सिग्नल्स होते हैं वो आवश्यक होते हैं, उस पर कार्य करना आवश्यक होता है हमारे लिए। जैसे मैंने बताया था कि जो कार्य हम कर चुके हैं उसका जो असर होगा उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, और जो आगे जो होगा, आज कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका जो असर भविष्य में होगा तो भविष्य में जाकर उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये ज्ञान रखें और जो कुशल कार्य है वो करें। लेकिन हमारा वही, जैसे हम साधना में भी देखेंगे, साधना में ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार ऐसे मेरी साधना गई थी, बहुत मज़ा आया था, अब थोड़ी देर में ऐसे ही हो, या मेरा मन अभी साधना के आलम्बन से जुड़ा हुआ है, अब बिल्कुल ना हिले अगले 5 मिनट तक। आज पिछली बार जैसे मेरे मन में बहुत खुशी उत्पन्न हुई थी, वैसे ही उत्पन्न हो। पिछली बार मैं शून्य आयतन तक पहुंच गया, आज भी ऐसे ही हो। मन इतना शांत है, शायद थोड़ी देर में निरोध का अनुभव हो मुझे, सेसेशन का। ये भविष्य के बारे में एक शॉर्ट टर्म सोच है। लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, कब तक करना पड़ेगा, जब तक मुझे कुछ मेरे जीवन में बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा, कितना समय बिताना पड़ेगा इसमें, ऐसे बहुत सोच। जैसे आप साधना के समय भी देख सकते हैं कि कब ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म होने के बाद मुझे क्या करना है। उसमें उस समय, साधना के समय, हमें बस ये देखना है कि ये विचार जो भविष्य से जुड़ा है वो हमारे वर्तमान में उत्पन्न हुआ है। अगर बहुत आवश्यक हो, कि अगर आपको पता है कि आप शायद गैस खुला छोड़ गए हैं, अगले 10 मिनट में घर में पूरा गैस भर जाएगा, आवश्यक है, उस पर कार्य करना आवश्यक है, तुरंत जाइए उसको, गैस को बंद करिए। लेकिन आज का मेरा, आज मैं कितनी देर बैठ पाऊंगा, क्या मैं 1 घंटे बैठ पाऊंगा, 2 घंटे बैठ पाऊंगा, 3 घंटे बैठ पाऊंगा, इसके बारे में सोचना क्या होगा।
आज क्या साधना के बाद जैसे मैं मेरा मन कल बिल्कुल साफ था वैसे ही होगा, या परसों जैसे मैंने किया था, बहुत स्ट्रेन कर लिया था मैंने, ज़्यादा मेहनत करी थी और लड़ लड़ रहा था मैं सारे समय अपने साधना में, क्या वही होगा आज? ये सब चीज़ें हम हमेशा सोचते रहते हैं आगे, क्योंकि हम अंदर से समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो न परमानेंट है न प्रिडिक्टेबल। हम ये हमारे मन में ये समझ है, लेकिन जब हम मैं लेके आते हैं उसको हम परमानेंट समझते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा बहुत कंट्रोल है उस पर। ये एक हमेशा एक हमारे मन में डाइकोटमी रहती है। हम फ्यूचर के बारे में इसलिए एंग्शियस होते हैं क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है, परमानेंट नहीं। लेकिन जब अपने बारे में सोचने के लिए आता है, हम ये नहीं समझते कि हम भी हर समय बदलते जा रहे हैं। जैसे संस्कार, संज्ञा, वेदना, विज्ञान, रूप बदलते जा रहा है, जो हम का जो एक कॉन्सेप्ट है वो चीज़ भी एक परमानेंट नहीं है, वो चीज़ भी बदलते जा रही है परिस्थिति के हिसाब से। और इसी तरह जो भविष्य में इस प्रकार के रूप वाला होगा, इसमें नंदी नहीं करता, इसमें निजी होकर इसके पीछे नहीं भागता, इसमें आकर्षित नहीं होता, मग्न नहीं होता, मैं के आधार पर उससे नहीं जुड़ता। चाहे वो भविष्य में ऐसा रूप हो या वेदना हो, संज्ञा हो, संस्कार हो, विज्ञान हो, वो व्यक्ति जो है वो अनागत या भविष्य की चिंता नहीं करता। जो दूसरा भाग है, कैसे भिक्षुओं वर्तमान में धर्मों को में आसक्त होता है। यहाँ भिक्षु आर्यों के दर्शन से वंचित अश्रुतवान अनादि रूप को आत्मा के तौर पर या आत्मा को रूपवान आत्मा में रूप को या रूप में आत्मा को देखता है। तो आर्यों के दर्शन से वंचित अश्रुतवान अनादि, जो ये कहते हैं कि यानी जिसे इस प्रकार के, अब आप सभी जानते होंगे कि मतलब किसी ने, हमारी जो शिक्षा होती है स्कूल्स में बचपन से, ये चीज़ें कहीं बताई नहीं जाती हैं। ये चीज़ें या तो बहुत कॉम्प्लेक्स मानी जाती हैं या डेंजरस मानी जाती हैं कि एक सोसाइटी में लोग लोग जिस तरीके से चलते हैं, क्या ये चीज़ इस तरीके का ज्ञान मिलने से कैसे सोसाइटी पे इम्पैक्ट होगा, नहीं समझते हैं लोग। और ना इसको समझने वाले इतने लोग होते हैं जो हर जगह इसको सिखा सकें। तो आर्यों के दर्शन से जो वंचित है अश्रुतवान, जिसने सुना नहीं है इस धर्म के बारे में, जो इस धर्म में, इस आध्यात्मिक मार्ग में जो बहुत विकसित है, ऐसे लोगों से इनका नहीं पाला पड़ा है, वही अपने सर्टेन डेल्यूजन्स में ही चल रहे हैं लोग। तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये आत्मा में रूप को देखते हैं या रूप में आत्मा को देखते हैं, आत्मा को रूप मानते हैं या रूप को आत्मा मानते हैं, कि ये मेरा बदन है, ये मैं हूँ, जबकि ये बदलते जा रहा है। पता है, साइंटिफिकली एस्टैब्लिश फैक्ट है। साइंटिफिकली भी छोड़े तो बचपन से आज तक अपने शरीर को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बदलते जा रहा है। अपने आप को उसमें निजी मानते हैं। ये जो वेदना है, कोई कहीं दर्द हुआ, कहीं प्रसन्नता हुई किसी चीज़ से, कुछ खाकर अच्छा ठंडा मीठा, तो उसमें उसको भी पर्सनली लेने लगते हैं कि ये मुझे मज़ा आ गया, या मुझे दर्द हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ अच्छा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है। संज्ञा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अहंकारी हूँ, या मैं एक बहुत रिस्पेक्टेबल हूँ, मेरे बारे में ऐसे नहीं कह सकते, मैं इस तरीके से करता हूँ। इस तरीके के बहुत सारे हमारे कंसेप्शन होते हैं, संस्कार से जुड़े, विज्ञान से जुड़े। इन सब में अगर हम सेल्फ देखते हैं, जो सेल्फ है इसका अर्थ देखिए, जो कहीं भी हम दुनिया में एक्ट करते हैं,
तो एक सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी कई परिस्थितियों में लाभदायक। जैसे अगर आपको पता है कि बिजली के सॉकेट में उंगली नहीं देना है, बुरा होगा, तो वहाँ पे पर्सनली इम्पर्सनली ये सब चीज़ें सोचने का कोई अर्थ नहीं है। वहाँ पता है कि ये जो एक पूरा एक जो जीव है, जो अमेलगमेशन है बहुत सारे इन सब स्कंदों का, वो उसमें हर एक चीज़ का नुकसान होने वाला है अगर उस बिजली के पॉइंट में हम उंगली डाल दें। लेकिन ये समझना कि यहाँ जब आत्मा वर्ड यूज़ करते हैं तो एक वो सोच है कि एक चीज़ है हमारे अंदर जो कंटिन्यूस है, परमानेंट है, एक ही जैसा है, जो और जो चीज़ें हो रही हैं वो सब उसकी सेवा में हो रही। इस एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं कि आप जब आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, आपकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं, आपने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा, इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, आपके मन में कुछ 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 संज्ञाएं आई, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स बने आपके मन में, आपके जिन लोगों से पाला पड़ा, जो जो आपके एक्सपीरियंस रहे, कहाँ आपको नौकरी ढूंढने में, पढ़ाई करने में क्या सहायता मिली, क्या अड़चने आई उसमें, इसके हिसाब से आपके सोचने की, चीज़ों को प्रोसेस करने की जो क्षमताएं हैं, मनोविज्ञान जो है आपका, मेंटल फैकल्टीज़ जो हैं, ये सब इसके हिसाब से बदलती गई और उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्ड करते हो। जो सिचुएशन है उसमें आपके बाहर से कुछ कुछ या तो जानकारी आती है, कुछ स्पर्श होता है, या आपके अंदर जो चीज़ें आपने अनुभव करें उससे जुड़े कुछ ना कुछ विचार आते हैं, स्पर्श आते हैं। इन चीज़ों में ये सोचना कि ये सब एक वो परमानेंट सेल्फ है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका कोई हमारे पास एक्चुअली एविडेंस नहीं है कि जो चीज़ अगर ये वेदना नहीं हुई होती, ये स्पर्श नहीं हुआ था, ये वेदना नहीं हुई होती, तो उसके बारे में शायद हम सोचते नहीं, ये विचार नहीं आया होता, उससे हमारे मन में नए कॉन्सेप्ट्स कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कैसा है, या उससे जुड़े हमारे मन में संस्कार, जो इम्प्रेशंस हैं कि कैसे सोचना चाहिए, क्या करने की आदत बनाता हूँ अपने अंदर, ये चीज़ें नहीं आती। ये सारे कंडीशंस के वजह से हैं। सारी जो कंडीशंस हैं, जो आपके बाहर कंडीशंस हैं वो और जो आपके अंदर कंडीशंस हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपके मन में कुछ कुछ अनुभव उत्पन्न कर रहे हैं। उसमें बस केवल क्योंकि एक जीव जो है जुड़ा हुआ है सारी चीज़ें, कि अगर मेरे हार्ट और मेरे लंग्स नहीं चल रहे होंगे तो ये जीव नहीं चलेगा, तो एक सर्टेन कोऑर्डिनेशन चाहिए उसके लिए, जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एक आई का जो कॉन्सेप्ट है वो यूजफुल रहता है। और हमारे मन में जो सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो संज्ञाएं बनती हैं, जो संस्कार बनते हैं, वो सारी आई सेंट्रिक बनती हैं कि इस जीव का इस वस्तु से क्या रिश्ता है, इस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, इस विचारधारा से क्या रिश्ता है। इस तरीके से हमारे मन में अलग अलग संज्ञाएं बनती हैं जो आई सेंट्रिक होती है। वही है जो अलग से हर चीज़ में ये कहता है कि ये मेरा अपमान हुआ है, इसका मुझे बदला लेना है। ये नहीं समझता कि केवल ये एक घटना हुई है और मेरे पास एक चॉइस है, एक ऑप्शन है कि इस घटना को मैं कितना पर्सनली लूँ या ना लूँ, कुशल कार्य करूँ या अकुशल कार्य करूँ जिससे मुझे पीड़ा हो और अन्य लोगों को पीड़ा। ये चीज़ें जो नहीं, आत्म हर चीज़ में, रूप में, वेदना में, संज्ञा में, संस्कार में, विज्ञान में ये देखता है कि इसमें रूप है, इसमें आत्मा है, या आत्मा में ये है, या इससे आत्मा, ये ही आत्मा है। इस तरीके से जो सोचता है वैसे उस व्यक्ति की तरह नहीं हमने बनना है। कैसे भिक्षु वर्तमान धर्मों में नहीं आसक्ति होता, कैसे उसमें पर्सनली फंस कर अपने लिए पीड़ा नहीं उत्पन्न करता। यहाँ भिक्षु आर्यों के दर्शन को प्राप्त बहुश्रुत आर्य श्रावक रूप को आत्मा के तौर पर या आत्मा को रूपवान, आत्मा में रूप को या रूप में आत्मा को नहीं देखता। जिसे इस धर्म से परिचय हुआ हो, सही मार्गदर्शन मिला हो, सही प्रैक्टिस मिला हो और खुद अपने सही शिक्षा मिली हो, खुद प्रैक्टिस करता हो, दानशील भावना से अपने मन का विकास करता हो,
उसके पास ये मौका है कि रूप को आत्मा के तौर पर या आत्मा को रूपवान, कि ये जो रूप है इसी में आत्मा है, या जो आत्मा है वो ही रूप है, इस तरीके के जो कॉन्सेप्शन हैं उसमें नहीं फंसता। ये जो रूप बदलने वाला है, ये जो संज्ञाएं बदलने वाली है, उस चीज में मैं एक परमानेंट चीज को नहीं देख सकता। ये चीज समझता है ये ज्ञान प्राप्त जो कर चुका है, वह व्यक्ति इनमें धर्मों में जो वर्तमान में उत्पन्न हो रहे हैं धर्म, उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें मग्न होकर अपना होश नहीं खोता। एक बार फिर इसमें भगवान बुद्ध फिर जो बद्धेकर जो पोएम है वो रिपीट करते हैं। अतीत का अनुगमन ना करे, न भविष्य को की चिंता में पड़े। जो अतीत है वह तो नष्ट हो गया और भविष्य अभी आ नहीं पाया। वर्तमान जो धर्म है उसी को तहां तहां देखे। जो असंहारी असंकोची है उसे विद्वान बढ़ाए। आज ही कर्तव्य में जुड़ना चाहिए, कौन जानता है कल मरण हो। महासेन मृत्यु में से युद्ध करते, हमारा विजय नहीं है। रात दिन निरालस उद्योगी हो, इस प्रकार विहरने वाले को ही शांत मुनि भद्रेकृत कहते हैं। भिक्षुओं, जो मैंने कहा, भिक्षुओं तुम्हें भद्रेकृत के उद्देश्य और विभंग को उपदेशता हूं, वह इसी के लिए कहा। भगवान ने यह कहा, संतुष्ट हो। इन भिक्षुओं ने भगवान के भाषण को अभिनंदन किया। तो ये था मध्यम निकाय 131 बद्धेकरक सूत्र। तो इससे जुड़े कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी हो, अपने एक्सपीरियंस में कुछ आपके मन में चमका हो इसकी चर्चा से, तो बता सकते हैं। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जस्ट एक संयुक्त निकाय एक सूत्र मैं शेयर करना चाहता था सर। बताइए। बताइए। राइस पॉट्स का एक संयुक्त निकाय का सूत्र है सर। उसमें एक दिया है कि जैसा एक आदमी, जैसा एक मेंडिकेंट 100 पॉट्स ऑफ फूड राइस इन द मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग डोनेशन के लिए देता है, लव के लिए। ये वन ऑफ द कंपैरिजन। और एक कंपैरिजन है कि लविंग काइंडनेस वन डेवलप करता है, उसका कंपैरिजन। ये दोनों में कंपैरिजन करने से डेवलपिंग ऑफ लविंग काइंडनेस इज more fruitful than donation of 100 bowls of food in the morning, afternoon and evening sir। ये अच्छा लगा सर सूत्र। अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना जरूरी है। अगर आप कहीं फैमिन वाली एरिया में अगर आप दे पाए तो ये मत सोचिए कि मतलब इट इज नॉट आइदर और। आई थिंक करेक्ट। उसका उद्देश्य है ये बताना कि अपने मन में जो भाव करना है, ये जो क्या करते हैं हम कई बार लोग चैरिटी करते हैं, बहुत सारी चीजें एक उद्देश्य के साथ। जो भविष्य की चिंता की बात कर रहे थे ना हम यहाँ पे, भविष्य की चिंता होती है लोगों को कि चलो ये मैं कार्य करूंगा तो मेरा एक नाम बनेगा, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कुछ कुछ उद्देश्य चलते हैं। या फिर मैं कल बहुत मतलब मुझे बहुत गर्व से चलूंगा। हमेशा अपने से काफी अपने लाभ से जुड़ा रहता है, ये हमारी बेसिक टेंडेंसी है करना, और तुरंत भूल जाना उसके बारे में। बस केवल एक दान करके वो जो चीज़ है वो क्वालिटी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस चीज़ के लिए जो है, जैसे हम भावना करते हैं यानी मेंटल डेवलपमेंट करते हैं मंगल मैत्री की, लविंग काइंडनेस की, या बाकी जो ब्रह्म विहार है, करुणा की, मुदिता की, उपेक्षा की, ये समता की, लविंग काइंडनेस, कंपैशन, जॉय एंड इक्वानिमिटी। जैसे जैसे हम अपने मन में इसको कल्टीवेट करते हैं तो वो केवल वो एक कार्य में नहीं, हर एक कार्य में, बल्कि हमारे कर्मों में वो अंतर लेकर आता है। हमारे मन के विकास में तो जरूर ज़्यादा अंतर लेकर आता है।
अपने अपने मन के विकास में, लेकिन और लोगों के लिए भी आप जैसे अपने मन का विकास करोगे तो और ज़्यादा लाभ करने के लिए आप अपनी क्षमता बढ़ाओगे। सर, हम्म, सर मुझे याद आ रहा था, आपने एक बार बोला था, जैसा मैं लेट अस से आई एम शेयरिंग लविंग काइंडनेस, इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ दाना। यस, ये अच्छा लगा सर हमको। इवन स्माइल, उसीलिए मैं स्माइल के लिए हमेशा बोलता हूँ सबसे लो कॉस्ट और आपके हेल्थ के लिए अच्छा मतलब एक्ट ऑफ डोनेशन है, एक्ट ऑफ गिविंग है। हम्म। आप मुस्कुराते हुए किसी को आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, या अपने मन में बुरा भला नहीं कर सकते अगर जेन्युइनली मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे कई सारी ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटीज इमेंस, तो लोग मुस्कुराते हुए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली कर रहे हैं तो इतना बढ़िया दान है, दूसरे का भी मूड आप अच्छा कर देते हो और अपना अपना मूड भी अच्छा बना कर रखते हो, अपने मन की परिस्थिति अच्छा बना कर रखते हो। छोटे एक निजी लाभ और हानि को सोचते हुए परेशान नहीं होते हो। यस सर। थैंक यू सर। किसी और का कोई प्रश्न हो, कुछ शेयर करना चाहते हो? बस सर, गुड इवनिंग। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस 2 दिन पहले फ्राइडे के दिन नाइट पे मैंने ये सेम सुनता पड़ा था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऐसा इंसिट आया कि मैं नेक्स्ट मोमेंट के लिए ऐसे ये काम करना है, ये काम कंप्लीट करना है, ऐसे भाग रही थी। मेरे को थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है, एवरी मोमेंट माइंडफुल रहना है खुद के। हाँ, ये आवश्यक है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक तो दो एक्सट्रीम पोजीशंस आ जाते हैं कि प्रेजेंट के बारे में ही सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। तो यह एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेना हमने हमने ये बस समझना है कि हम जो कार्य कर सकते हैं वो अभी कर सकते हैं। तो अभी क्या कार्य करना है वो पहचान लें। अगर भविष्य से जुड़ा कोई चीज़ हो, उसके लिए आज कुछ कार्य करना हो, या एक महीने बाद अपने लिए रिमाइंडर ही डालना हो कि एक महीने बाद कुछ कार्य करना है मुझे, तो वो रिमाइंडर डालें। अभी जो कार्य कर सकते हैं उस पर फोकस करें, और वो कार्य हो सकता है कुछ एक्चुअल एक्शन लेना, या वो कार्य हो सकता है कुछ तैयारी करना, कुछ सीख लेना अपने अतीत से। तो उस चीज़ पर जो चीज़ करा जा सकता है जिससे आगे थोड़ा विकास हो सकता है, वो ज़्यादा हम सोचें। लेकिन अगर आप देखेंगे, मुझे ये सूत्र इसलिए पसंद है क्योंकि सबसे बड़ा जो इश्यू होता है एंड वो यही होता है हमारा माइंड वॉन्डरिंग का, कि हमारा मन इधर उधर जाते रहता है, भविष्य अतीत में कूदते रहता है। उस समय जो था उसको सच मान लेता है कि मैं बिल्कुल ऐसा परिस्थिति अपने मन में बना लेता है कि जैसे कि मैं वहीं हूँ। और जो एक उस समय हमने निजी लेकर एक इमोशनल ड्रामा से हम गुजरे थे, वो चीज़ पूरा दोबारा रिप्ले भी हो जाता है। वो चीज़ अनरिजॉल्व रहता है। एक बार हमने फिर उसको वैसे ही जी लिया, उसको अनुभव कर लिया, तो जैसे अतीत से अभी आया, अभी से और आगे हमारे भविष्य में भी आएगा। कहीं हमें वो साइकिल ब्रेक करना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है, क्या इसको इतना पर्सनली लेना, क्या इससे उत्तेजित होना, भावुक होना लाभदायक है? अगर नहीं है तो उसमें तृष्णा कम करते हैं। अगली बार जब आएगा वो विचार, दोबारा थोड़ा तृष्णा कम करते हैं। फिर हमें केवल वो विचार लगेगा। हर बार वो ऐसा नहीं होगा कि उस विचार और हमारे बीच में जो दायरा है वो बिल्कुल खत्म हो गया और हम फिर उस परिस्थिति में जाकर फंस गए हैं और इमोशनल हो गए हैं, अपने आप को हेल्पलेस समझ रहे हैं, अपने आप को ट्रैप्ड समझ रहे हैं उस सिचुएशन में। वो परिस्थिति नहीं है ये तो ये जब जितना कर पाए उस समय, उस क्षण में हमें एक मन की एक विमुक्ति का अनुभव हो रहा है, और जितना वो कंसिस्टेंटली कर पाए, जितने ज़्यादा समय तक कर पाए, उतने अपने लिए पीड़ा हम कम कर पाएंगे, और हमारे कार्यों से और लोगों की पीड़ा भी कम कर पाएंगे। थैंक यू। और कुछ इस
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ा कुछ आपको इंसाइट आया जो आप अपने प्रैक्टिस में देख रहे हो या फिर डेली लाइफ में आप देख रहे हो? आई मीन पास्ट का जो भी आता है उसका व्यू चेंज हो रहा है। पहले क्लिंगिंग जो था अभी वो नहीं हो रहा है। इवन दो सिचुएशन वैसे ही एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन उसको सेम तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन वैसा है, नो प्रॉब्लम, फिर उसको स्माइल करके लेट गो कर। हाँ, अतीत से कुछ आए तो ज़रूर देखना आवश्यक है और लाभदायक है कि क्या हम, ये नहीं कि एक हम खड्डे में गिरे हैं तो हमने हाँ दोबारा कभी उस विचार को आने नहीं दिया और फिर बार बार उसी खड्डे में गिरे हैं। उससे समझकर ये नहीं, भावुक नहीं होना कि क्यों ये गड्ढा क्यों है, मैं इसमें क्यों गिर रहा हूँ, बस ये समझना है कि अगली बार उसी वही गलती दोहरानी नहीं है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ शेयर करना चाहें? हाँ राजीव जी नमस्ते, कैजाद बोल रहा हूँ। बताइए। सर मुझे एक ऐसा पूछना है, प्रेजेंट या जो हमारा लाइफ, रूटीन लाइफ जो है ना, उसमें तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट लग रहा है। जब मेडिटेशन में जब बैठते हैं या सिटिंग में जब बैठते हैं तो उस पीरियड में क्या होता है, क्या 6 आवर्स या कुछ हम जो ये कर रहे हैं, मतलब वो ट्राई, ऐसा मुझे लगता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है। हम्म। और जैसा सेंसेशन जो हमारा लविंग एंड काइंडनेस का जो सेंसेशन है वो अभी लगभग समझो फेड हो गया है, मतलब वो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। और कुछ अगर हो रहा है तो वो अभी हेड पे से ही कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो कुछ जा रहा है, ऐसा हम बोलते हैं ना, थोड़ा ऐसा कीड़े घूमते हैं या कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है ऊपर से। हम्म। वो हम्म। कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है। हम्म। तो और जब सिटिंग करते हैं तो सिटिंग बाकी कंटिन्यूटी, मतलब रूटीन लाइफ में तो बहुत कंफर्टेबल है। जैसा कुछ होता है तो उसके लिए हम बहुत घृणा नहीं, गुस्सा नहीं, या कुछ ये सब नहीं हो रहा है अभी। वो काफी समझ में आ जाता है, बहुत सारा चीज ध्यान में आ जाता है। कुछ चीज गलत किसी ने किया है तो उसके बारे में भी गलत भावना नहीं आती है या बुरा ही नहीं आता है, अच्छा लगता है, जाने दो ठीक है, वो उसके लिए अच्छा ही हो भाई, उसका भी मंगल हो, ऐसा ही मन में कुछ होता है। ये सब चल रहा है। पर जब सीटिंग में बैठते हैं ना तो 6 आवर्स कभी होता है कभी नहीं होता है, ऐसा थोड़ा हो रहा है। बस मैं बोला एक बार आपको पूछ लूँ। देखिए, यही है, क्यों क्या होता है कि हम चीज़ें, दो तीन चीज़ें अभी हो रही हैं। एक तो आप जो डेली लाइफ में है, कब कब आप सही व्यायाम या 6 कदमों का, 6 आवर्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसके लिए थोड़ा अपनी जागृति बढ़ाएं कि कब कब आप माइंडफुल हो रहे हैं और कब कब आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है। बहुत जो माइंड वॉन्डरिंग होती है ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। आरंभ में मैं नहीं लोगों को बताता हूँ क्योंकि आरंभ में चलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ग्रास्प करने में ही समय लगता है। आप वो समझ चुके हैं, लेकिन आपको अपने जो सिटिंग प्रैक्टिस है उसमें आगे बढ़ना है। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो शील का पालन बहुत आवश्यक है। शील का पालन, जब भी आप शील तोड़ते हो, आप ये समझिए कि आपने कहीं, आपका मन कन्विंस्ड है कि जो मैं इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को मैंने इतना पर्सनली लिया है कि मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, शील तोड़ सकता हूँ, ऐसा कोई कार्य कर सकता हूँ जिससे अपने लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए पीड़ा उत्पन्न हो। वहाँ जब हम सोचते हैं तो फिर जो एक हमारे चीज़ों को पर्सनली लेने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। किसी के बारे में बुरा कहना, बुरा भला कहना, किसी की निंदा करना, दो लोगों के बीच में चुगली करना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना, असत्य बोलना, जो चीज़ दी नहीं गई हो वो चीज़ ले लेना, किसी भी प्रकार का हिंसा करना, किसी भी प्रकार का यौन दुराचार करना, किसी भी प्रकार का, और ये सब जो मेन इश्यूज हैं, इनको, इनमें फिसलना, ना फिसलें, इसलिए नशे की पदार्थों का सेवन करना भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन की स्मृति जो है, एक संतुलन जो है वो बिगड़ता है और बाकी जो शील हैं वो तोड़ने की संभावना बढ़ती है। तो शील पालन बहुत आवश्यक है। दान, मुस्कुराना, सारे समय मुस्कुराते रहिए।
जब आप साधना में बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई आपने बहुत मतलब मोटी तगड़ी चीज किसी को भेजनी है। अगर आप स्माइल की आदत लगा लें, आप देख पाए कैसे आप घर में घुसते हैं, लोगों पे स्माइल करते हैं, घर के आसपास ऑफिस में जाते हैं, लोगों को स्माइल करते हैं, रास्ते में जिनसे मिलते हैं, दुकान पे जाते हैं, स्माइल करते हैं, आप देखते हैं कि कैसे उन उन उन्हें वो रजिस्टर हो रहा है ना, वो कि आप जो एक दान का कार्य कर रहे हैं, मंगल मैत्री का भाव जो भेज रहे हैं, ये चीज़ आप देखिए। इससे ज़्यादा बहुत ज़ोरदार, बहुत असरदार वैसे नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जो एक कैंडल है या एक बत्ती दीप जो है, उसके लौ की तरह आपने भेजना है। ये बहुत मेहनत करके नहीं भेजना है, एक मतलब पंखे की तरह, एक हीटर ब्लोअर की तरह नहीं भेजना है हमने मंगल मैत्री को, बहुत प्यार से भेजना है। आपके मन में जब तक वो एक जेन्युइन स्माइल है, एक जेन्युइन शुभेच्छा भेजने की जो इच्छा है, वो कैसे आपको अनुभव होती है, क्या आपके मन में पटाखे फट रहे हैं या थोड़ा कुछ वाइब्रेशन हो रहा है या कुछ बहुत ज़्यादा नहीं टैंजिबल पता चल रहा, उस पर आप चिंता मत करिए। लेकिन ये चीज़ हमेशा एक दान के मन से करना है। अगर जैसे ही आप करने लगें कि अच्छा ये मेरा प्रैक्टिस है, मेरे प्रैक्टिस के लिए करना है मुझे, वो उसको एक कार्य बना लेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। जैसे पहले सचिन जी बोल रहे थे ना कि अगर आप दान कर रहे हो 100 आप चावल के पॉट्स दे रहे हो, लेकिन इसलिए कह रहे हो कि आपकी समाज में आपका नाम बने, तो वो आपके मन में एक जो बिना तृष्णा के, बिना निजी लाभ नुकसान की सोच के बिना जो आप दान कर सकते हो ना, वो इनमें बहुत अंतर है। तो ये चीज़ आप देखिए, दिन में आप प्रैक्टिस करिए कि ये दान देना कितना आसान है और कितना लोगों के लिए लाभदायक है, और उतना ही वही आपने दान करना है अपने साधना के समय। उसको एक कार्य बनाकर नहीं करना है कि ये मेरे लिए एक जरिया है साधना में आगे बढ़ने। ये चीज़ बैलेंस आपको ढूंढते ढूंढते किसी दिन आपको चमकेगा, तुरंत आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है, तो ये कोशिश करिए आप, ये जो साधना में जो भेज शील रहे हैं शील उसके का बारे में जैसा आप बोल रहे हैं ना, हम्म। जी शील का आप जैसा बोल रहे हैं ना सर, तो शील पालन तो पूरे तरीके से मैं कर रहा हूँ 100%। मतलब वो पूरा कोशिश पूरा 100% हो रहा है। अभी उसमें उल्टा हमारे घर पे है ना कुछ माउस वगैरह हो गए, तो वो बोल रहे हैं कुछ लेके आओ, और उसके लिए तो मैं वो भी नहीं ला रहा हूँ। मतलब आज ऐसा सिचुएशन हो गया है, घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि घर के कि भाई आप लेके आइए, वो माउस बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हाँ। तो अब पता नहीं वो अंदर से उसको ही, मन से ही नहीं हो पिंजरे रहा है। में फंसा के साइड में कर दीजिए, मतलब मारिए मत, ठीक है, लेकिन हाँ हाँ ऐसा हाँ। इनएक्शन करेंगे, आपको पता चला घर पे बीमार पड़ गए सब लोग, क्या जी फायदा जी जी। उसका। हाँ। ओके ओके ओके। सर ठीक है, मतलब अभी ये सब तो साइड से अच्छा हो रहा है, पर जैसा आपने बताया ना वो 100% ठीक है। पर वो ऑटोमेटिकली जो 6 आवर्स है ना, वो थोड़ा 6 आवर्स में ही मैं किधर तो भी अटक रहा हूँ। मुझे शायद कभी अच्छे से हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। ये आपने जैसा बोला है, हर बार तो सेम होने वाला नहीं है सिटिंग, वो भी मुझे समझ रहा है। हम्म। वो बातें सब ठीक जो है, तो मैंने अभी ये पिछली ठीक है बार, मतलब। कैसा जी, आपको इंटरप्ट कर हाँ रहा हूँ मैं, जो पिछले आज हाँ भी, हाँ। आज का, अगर आपने, आप कब जुड़े मैंने देखा नहीं, आज का भी आप दोबारा जी जी। देखिए, तो ये ओके। यहाँ पे जो 6 आवर्स में थोड़ा फंसते हैं ना, तब ये हाँ चीज़ हाँ। बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम कोई, अगेन 6 आवर्स जब हम प्रयोग करते हैं, हम कोई उसको धक्का देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम केवल जो एक्चुअली जो इम्पर्सनैलिटी है, कि एक्चुअली बस एक विचार था जो उत्पन्न हुआ, भूत से जुड़ा या नहीं, अतीत से जो कहते हैं, वर्तमान से जुड़ा या भविष्य से जुड़ा, वो आया और हमारे ध्यान को आकर्षित कर गया। कोई भी हमारे मन में जो सोच चलती है जिससे हमारा मन जुड़ता है, उसको इस नज़रिए से देखने की आप कोशिश करिए। ये चीज़ थोड़ा पिछले 2-3 पिछले एक्चुअली 5-6 आप सेशंस में अगर देखोगे तो ये मैंने थोड़ा रीइंफोर्स किया, क्योंकि और भी कुछ लोगों से मैंने ये सुना। ये नहीं सोचना कि मेरा मन फंस गया है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस चीज़ से दूर जाना है, अब मुझे रिलैक्स करना है, ये नहीं करना। उसको आप बस समझिए कि ये बस एक विचार आया है, और अपने मन को आप रिलैक्स जब करेंगे तब बहुत आराम से हो जाएगा। उसको क्या दर्जा देते हैं आप, उसके साथ अपना मैं
जोड़ के अगर आप उसको दूर करना चाह रहे हैं तब बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। अगर आप देखेंगे केवल एक विचार उत्पन्न हुआ है जो ध्यान को आकर्षित कर गया, इस चीज़ पे थोड़ा आप करिए, रिफ्लेक्ट करिए। साधना में भी जब आप करते हैं तब एक हड़बड़ी होती है, जैसे हम पहचानते हैं ना कि हमारा ध्यान अटक गया किसी चीज़ में, तो एक हमें लगता है कि अरे गिल्ट लगता है या इनकॉम्पिटेंस लगता है कि अरे हम नहीं कर पाए, और फिर बहुत हम जोर लगाने की कोशिश करते हैं। एक टेंडेंसी होती है कि इसको भगा दें जो हमारा ध्यान भटका लेके, और अपने आप को हम कोसते हैं। ये नहीं करना। वहाँ पे थोड़ा आप समय लेकर ये देखिए कि ये तो बस एक विचार उत्पन्न हुआ था जो मेरे ध्यान को आकर्षित कर गया है। इस विचार के साथ ध्यान को नहीं बनाए रखना है, इसको रहने देना है। और जो जैसे आप ये सोचेंगे ना, आप जो चीज़, जो तनाव खिंचाव आपको पर्सनलाइज करा है उस विचार के साथ, उससे आप बिल्कुल तुरंत परिचित हो जाएंगे। उसको आराम से आप शांत करिए, मुस्कुराइए। मुस्कुराते समय हंस भी सकते हैं कि कैसे हम बार बार फंसते रहते हैं इस लूप में। करिए और वापस लेकर आइए। एक लाइटली इसको लेना है। देखिए बस आपने बस सीखना है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, 40 घंटे एक साथ नहीं बैठना है, कोई गोल्स नहीं है। केवल अपने मन को ये जो एक सत्य है ये देखने के लिए उसको धीरे धीरे कंडीशन करिए कि जो पर्सनलाइजेशन है वो उस समय उभर रहा है। अगर हम उस चीज़ को निजी लेकर उसको, उस विचार के साथ हम जुड़े रहते हैं, ध्यान बनाए रखते हैं, तो वो हमारी पूरी दुनिया बन जाती है, हमारा पूरा अस्तित्व बन जाता है। ये चीज़ जो है इसमें बस एक, हम स्लो मोशन में अगर हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये जो मैं इस दुनिया में रहता हूँ जिसमें मुझे ये चीज़ पसंद है नहीं पसंद है, ये जो पूरा सोचने का कार्य है वो बहुत आगे इस सिलसिले में आता है, और उसके पहले हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, और उस भावुकता के ऊपर हम निर्भर नहीं है कि वैसे ही हमें जीना पड़ेगा। ये चीज़ कंडीशन करें तो पेशेंट रहिए, ट्राई करिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें देखने की कोशिश करिए जब आपका मन किसी विचार पर अटकता है। हर बार जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा ये चीज़, और फिर वो और ऑटोमेटिक होने लगेगा। अभी क्या है कि आपके मन को आप कुछ करवा रहे हो जो उसे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बताना क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा ये अपने मन को सीखने का अवसर दीजिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आज लगभग 20 मिनट आगे ओवर टाइम हो गए हम। अब प्रेयर के साथ आज का सत्र समाप्त करेंगे। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सभी प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन सभी संपदार्थ सभी देव, ते उसे अनुमोदन। मुदन आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग, करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखे बुद्ध शासन। साध साध साध